जय जय सिया राम। सबको प्रणाम। आपके माध्यम से सबको प्रणाम और बहुत बहुत बधाई। माता श्री महाराज जी के पावन जन्मोत्सव पर आप सब मीडिया बंधुओं का स्वागत भी है और आपके द्वारा जन जन तक पहुंचने वाली सूचना बड़ी महत्वपूर्ण है और आज की सूचना महत्वपूर्ण भी है और हर्ष और प्रसन्नता और मैं कहूं कि उल्लास के साथ भीतरी आनंद को देने वाली ये सूचना ये है कि माता श्री महाराज जी के 65वें जन्मोत्सव पर सब मिलकर के श्री गौ गोपाल महायज्ञ का दर्शन करेंगे और माता जी महाराज जी के प्रयास से ही, भगवान की कृपा से ही, उन्हीं की कृपा से, प्रयास भी उनका है, कृपा भी उन्हीं की है, जो हमें आज ये यज्ञ देखने को मिल रहे हैं। सनातनीय परंपरा का दर्शन हो रहा है और कहूं कि जो यज्ञ 18 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 26 दिसंबर तक चलेगा। इस यज्ञ में सांस्कृतिक विचारधाराएं रखी जाएंगी, हमारी भारतीय परंपरा क्या है उसको प्रस्तुत किया जाएगा और यज्ञ का नाम है श्री गौ गोपाल महायज्ञ। इस गौ गोपाल महायज्ञ में गौ की महिमा क्या है, गौ की गरिमा क्या है, क्यों भारत ने गौ को मां कहा है, इस पे विशेष चर्चाएं होंगी। और गोपाल मतलब श्री कृष्ण ने जो गीता में हमें उपदेश किया, आदेश किया, उस पे चर्चा होगी। और उसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि हम स्कूल के बच्चों को भी इस यज्ञ में बार बार कहते हैं कि आप भी आओ और बहुत से हमारे क्षेत्र के स्कूल, इवन पंजाब तक के स्कूल आकर के भारतीय जितने भी हमारे योद्धा हुए हैं, जितने भी ऐसे युग पुरुष हुए हैं जिन्होंने एक बार आकर के परिवर्तन किया है युग में, कुरीतियों को हटा करके अच्छी रीतियों को लाया है, ऐसे महापुरुषों पे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप सिंह, संभाजी महाराज और संतों में जैसे कबीर जी, श्री रविदास जी, श्री शंकराचार्य भगवान, तुलसीदास जी महाराज, मीरा और शास्त्री जी महाराज, इनके उपदेशों पर बच्चों के द्वारा कुछ न कुछ प्रस्तुतियां रहती हैं ताकि हमारा आने वाला जो युवा है वो नशे की ओर ना जाता हुआ अपनी भारतीय परंपरा का गौरव कर सके और अपने शरीर की ओर ध्यान दे, क्योंकि महाराज जी की विशेष आज्ञा है कि हमारा युवक धार्मिक होने के साथ साथ बलिष्ठ हो। बल है तो वो धर्म का भी प्रचार कर पाएगा, बल है तो वो समाज में कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा। इसलिए धार्मिक होने के साथ साथ बलिष्ठ होना हमारे युवाओं का बहुत जरूरी है। तो इन सब प्रस्तुतियों को हम सब मिलकर के यहाँ आनंद पूर्वक उसका दर्शन करेंगे। इसलिए आप मीडिया बंधुओं के सहयोग से पूरे भारत को, पूरे विश्व को बधाई भी दूं और निमंत्रण भी दूं कि आप सब सादर आमंत्रित हैं। 16 से यहाँ प्रक्रिया आज शुरू हो गई है लगभग, पर पूर्णतः 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले इस यज्ञ में अच्छे अच्छे महापुरुष आ रहे हैं, जिसमें बहुत से हमारे सिख कीर्तनीय जो हमारे भाई हैं उनको भी निमंत्रण इसलिए होता है हर साल कि शहीदी दिवस भी आ रहा है 4 साहिबजादों का। उस शहीदी दिवस पर भी एक प्रयास रहता है कि हमारा युवा अपने असली हीरोज को पहचाने, हमारे असली कौन आदर्शवादी जो एक्टर हैं, हीरो हैं, एक्टर कहना गलत है, जो असली हीरो हैं वो हमारे देशभक्त हैं, वो हमारे संत महापुरुष हैं, वो हमारे ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने सही में कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए उनको भी याद किया जाएगा, 4 साहिबजादों को। गुरुओं की कही हुई वाणी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी जिससे हम अपने जीवन को साकार बना सकें। तो बंधुओं, इन सब बातों को देखते देखते महाराज जी के जीवन पर आधारित भी चर्चाएं होंगी कि धन्य है शास्त्री जी महाराज जिनको आज लोग इतना प्रेम करते हैं कि जैसे यहाँ प्रेस वार्ता हो रही है, जितने संत महापुरुष आए हैं सबके श्री चरणों में मेरा वंदन, भारत के सभी संतों के चरणों में मेरा वंदन, जिन्होंने अपने अपने स्थान से, अपने अपने प्रांत जिला से, अपने अपने वहां समाज को लेकर के प्रेस वार्ता की है। आप देख रहे हैं आरएस पुरा वालों ने अलग से प्रेस वार्ता की, संतों ने, स्थानीय लोगों ने, विश्ना वालों ने, दरिया पार अखनूर वालों ने, पंजाब वाले, गुजरात, राजस्थान, सब लोग अपने अपने स्थान पे बधाई दे रहे हैं और शास्त्री जी महाराज की कही हुई जो शिक्षाएं हैं, बताई हुई पवित्र वो बातें हैं, बानी है, उस पे चलने के लिए हमें
सब संत कह रहे हैं कि तभी जीवन का कल्याण है। देखिए महाराज जी का कितना उच्च स्तर होगा, कितना महाराज जी का उच्च भाव होगा कि महाराज जी ने सीधा सीधा कह दिया है कि हमारा युवा धार्मिक हो और धार्मिक होने के साथ साथ बलिष्ठ हो। और बंधुओं देखिए अपना उनका त्याग कैसा था कि महाराज जी के त्याग की भावना को हम कहां तक प्रस्तुत करें कि महाराज जी को जब एक बार उनके पिताश्री ने कहा कि आप स्कूल में सरकारी मास्टर हैं तो आप तनख्वाह कहाँ है, आपकी तनख्वाह तो लाते नहीं। महाराज जी क्योंकि बांट देते थे जरूरतमंद स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में, या जरूरतमंद जो कुछ गरीब घर थे उनमें बांट देते थे। तो तब शास्त्री जी महाराज ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र शास्त्री आपको वचन देता हूं कि मैं वो कमाई जीवन से करके जाऊंगा जो कमाई खर्च करने से खत्म नहीं होगी, जो जितनी खर्च करोगे उतनी बढ़ेगी। और वो कमाई है राम नाम की, वो कमाई है अध्यात्म की। आज उनकी कमाई देखिए आप कि जिन बच्चों ने उनको देखा तक नहीं वो भी खाली महाराज जी को याद करे तो उनके नेत्र भर आते हैं। ये कमाई ही है। इतने आज आप जितने प्रेस मीडिया वाले बंधु यहाँ पहुंचे हैं, ये आपका भी तो प्रेम है उनके प्रति, जो आपने खुद हमें कहा कि महाराज जी इस बार हम वहां आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी समाधि का दर्शन करेंगे। तो ये सबका प्रेम है उनके प्रति। आप देखिए जब वो मास्टर थे स्कूल में तब भी उनका अपने मन में कितना कर्म के प्रति बोध था। एक बार पिकनिक गई मानसर, तो मानसर पिकनिक गई तो गरीब बच्चे थे सरकारी स्कूल में, छोटे छोटे प्राइमरी क्लास के। तो महाराज जी ने देखा कि बच्चों के पास भोजन करने को, खाने को कुछ पैसे नहीं है, तो घर से कोई टिफिन लाया नहीं। गरीब बच्चे बेचारे कहाँ टिफिन टूफन की व्यवस्थाएं थी तब महाराज जी ने अपने रिस्ट वॉच जो होती है हाथ में पहनने वाली घड़ी, वो होटल पे जाके बेची, क्योंकि महाराज जी पैसे नहीं रखते थे अपने पास, तब भी बांट देते थे। रिस्ट वॉच बेच करके सभी बच्चों को भोजन कराया और बच्चे रोने लगे कि ऐसा भी कोई टीचर होता है, मास्टर होता है, जो अपने हाथ की घड़ी को, HMT कंपनी की घड़ी थी मुझे याद है, अपनी घड़ी को बेच करके जो बच्चों को इतना प्रेम करता है कि पहले बच्चे भोजन करेंगे उसके बाद मैं भोजन करूंगा क्योंकि मुझे तनख्वाह इन बच्चों के कारण मिलती है। तब सभी वहां गए हुए 7 अध्यापक अध्यापिकाओं ने महाराज जी को एक आदर्श गुरु कहा कि गुरु भी हो तो ऐसा हो। तो मैं तो कहूंगा भाई हो शास्त्री जी महाराज जैसा, पिता हो तो शास्त्री जी महाराज जैसा, आदर्श कोई सदगुरु के रूप में भी हम देखें तो शास्त्री जी महाराज जैसे, त्यागी हो तो शास्त्री महाराज जैसा, हम हर गुण उनके अंदर देखते हैं। इसलिए भैया उनके इस पावन जन्मोत्सव पर आपके माध्यम से सबका स्वागत है। बस एक सब ध्यान रखिएगा कि महाराज जी प्रकृति को बहुत प्रेम करते थे, मतलब पर्यावरण को। तो सबसे प्रार्थना है इस यज्ञ में जब आप आए तो कोई भी पॉलीथीन बैग, कोई भी लिफाफा, जब आप बच्चे खाते हैं वो चिप्स वगैरह या कुछ भी, वो रैपर वगैरह यज्ञ के यहाँ तहाँ ना फेंके, ना लिफाफा फेंके, क्योंकि हमारी गौ माताएं बाद में वहां चरती हैं तो फिर वो लिफाफा खाएंगी तो और दिक्कत होगी। हाँ, तो इस बार लंगर में भी हमने डिस्पोजेबल थाली गिलास वो सब बंद, सबसे प्रार्थना की कि वो नहीं चलेगा, सब स्टील प्लेट्स, ताकि गंदगी ना फैले। तो क्यों, जहां सफाई वहां खुदाई। भगवान भी पवित्रता को बहुत पसंद करते हैं। पवित्रता भले फिर बाहर की हो या भीतर की हो, पवित्रता होना जरूरी है भगवान के भक्ति के लिए। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है इस श्री गौ गोपाल महायज्ञ में, जो फिर कहूं एक बार 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक होने जा रहा है। 26 को पूर्णाहुति के साथ ही भव्य दंगल का आयोजन है और 25 जब महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा उसमें पंजाब से अच्छे अच्छे संगीतकार आ रहे हैं। जैसे रोशन प्रिंस एक लड़का है जो अच्छा संगीतकार भी है और एक अच्छा अभिनेता, एक्टर जिसको बोलते हैं, जिसने बहुत सी फिल्में बनाई हैं। तो वो अब क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं महाराज जी सनातन पे ही बात करता हूँ तो मुझे इस बार मौका दिया जाए, तो इस बार वो आ रहे हैं। तो उनके अलावा भी जम्मू के बहुत से हमारे जो लोकल संगीतकार हैं उन्हें भी इस बार आगे मौका दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के, इवन पंजाब, पूरे भारतवर्ष के अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं। इन सब का लाभ लें और नारायणी स्वरूप जो यज्ञशाला है उसकी दिव्य परिक्रमा, उसका दिव्य दर्शन ये कर करके हम जीवन का लाभ लेंगे और संतों के आशीर्वचनों से अपने जीवन को प्रशस्त करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि शास्त्री जी महाराज का कहना है ये मानव जीवन मिला है क्षुद्र कामाय निश्चिति, कमीने कामों के लिए नहीं, मानव जीवन मिला है कि हम अपने संसार के साथ साथ, लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधारना है। तो लोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए जीवन मिला है। इसलिए सबका स्वागत। 18
दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक। बहुत बहुत स्वागत। जय जय सिया राम।